है दोस्तों। दोपहर को नींद काफ़ी लोग को आती है, काफ़ी लोग को आदत होती है दोपहर के टाइम कुछ देर के लिए सोना। कई बार ये आपके लिए हेल्दी लगता है, कई बार अनहेल्दी लगता है। कुछ लोग ये स्लीप टाइम कम रखते हैं 10-20 मिनट का, कुछ लोग ज़्यादा रखते हैं। क्या आपकी हेल्थ के लिए ये आदत अच्छी है या बुरी? क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, आज हम बात करेंगे। ये आफ्टरनून में सोने की आदत आपको पालनी चाहिए या नहीं, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पस है आपको हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा, और इस जर्नी में हमारे सहभागी बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, फ्रेंड्स फैमिली के साथ से शेयर करके। टॉपिक के दौरान कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के पॉइंट्स, हमारे ओपीडी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको बताऊंगा। इस मामले में हमारा क्या फाइनल वर्डिक्ट है और एक्सपीरियंस क्या है वो आपको बताऊंगा, और कुछ साइंटिफिक स्टडीज या इंटरनेशनल डेटा इस मामले में क्या कहता है वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो टॉपिक में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफ़र। आपको किस टाइम पे आफ्टरनून में नींद आती है और क्या आप आफ्टरनून में स्लीप के पक्ष में है या विपक्ष में, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर आप 10 से 30 मिनट का अगर शॉर्ट रीसेट टाइम लेते हैं तो ये आपकी अलर्टनेस, मेमोरी और मूड को इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग नैप लेते हैं 60 मिनट से ज़्यादा, तो इसके बाद आपकी स्लीप की क्वालिटी रात की कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और आपका ब्रेन थोड़ा सा नींद में ही रह सकता है। तो बेसिकली 10 से 30 मिनट का शॉर्ट नैप आपकी ब्रेन को रीसेट करने में मदद कर सकता है, तो ये हेल्दी है। ये बेसिकली आपके पावर सेविंग मोड में आप फ़ोन को जैसे रखते हो वैसा ही है। लेकिन अगर आप फ़ोन को डीप स्लीप मोड में डाल देते हो या एयरप्लेन मोड में डाल देते हो तो आपका काम ही बंद हो जाता है। यहाँ पे आप कुछ देर के लिए अगर पावर सेविंग मोड में डालते हो तो आपका बैटरी बच जाती है और बाद में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। 2006 में एक स्लीप जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि लोगों का अगर वो शॉर्ट स्लीप लेते हैं तो उनका लर्निंग कैपेबिलिटी बेटर होती है, चाय कॉफ़ी के कंपैरिजन में बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये डेटा 30 मिनट की स्लीप के साथ देखा गया था। 2021 में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुई थी नेचर साइंस एंड स्लीप रिव्यू में। यहाँ पे एक उन्होंने बताया था कि ओवरऑल लोगों का कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है अगर वो थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का स्लीप लेते हैं। खासकर वो लोग जिनको रात को प्रॉपर नींद नहीं हो पाती थी, पिछले दिन रात को प्रॉपर नहीं सो पाए, तो उनका ब्रेन परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है यदि वो अगले दिन थोड़ी देर के लिए अगर दोपहर में सो जाए। रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे पास आए थे जिनको हेडेक और डे टाइम फटीग की प्रॉब्लम थी। वो नॉर्मली उनकी आदत थी कि खाना खाने के बाद वो 2 घंटे सोते थे, जिसकी वजह से उनका रात तक का स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। तो बेसिकली हमने उनको स्लीप हाइजीन के बारे में बताया और उनको बताया कि लॉन्ग ड्यूरेशन स्लीप अगर वो रखते हैं तो वो कई बार बैकफायर करता है। शॉर्ट ड्यूरेशन स्लीप ही आफ्टरनून में बेनिफिशियल है। अगर किसी व्यक्ति को इंसोम्निया और डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, वहाँ पर अगर वो रेगुलरली नैप लेते हैं तो उनके सिम्टम्स बिगड़ सकते हैं। तो ये सबके लिए सूटेबल ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओवरऑल लोगों की बॉडी क्लॉक इससे डिस्टर्ब हो सकती है। अगर किसी को इंसोम्निया और डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों में रेगुलर बेस पे दोपहर को अगर लंबी नींद ले रहे हैं तो नुकसानदायक हो सकता है। रिसेंटली हमारे पेशेंट एक आए थे जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी और रात को नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, दिन के टाइम नींद खुल जा रहा था क्योंकि दोपहर को उनको 1-1.5 घंटे सोने की आदत थी। दोपहर का स्लीप बंद करने के बाद उनकी रात की नींद कंपैरेटिवली बेटर हो गई। तो बेसिकली अगर किसी व्यक्ति को अगर सेंसिटिव ब्रेन है या डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इंसोम्निया का प्रॉब्लम है तो वहाँ ये स्लीप जो आप दोपहर में लेते हैं वो ब्रेन को सैबोटाज कर सकता है या नुकसान कर सकता है। अगर हार्ट का हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये एक मिक्स बैग है। कुछ केस में फ़ायदा होता है, कुछ केस में नुकसान होता है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में 2019 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पे बताया गया था कि ओकेजनल अगर आप स्लीप लेते हैं, हफ्ते में 1 से 2 बार अगर आप स्लीप ले रहे हैं तो कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स कम हो रहे थे। पर डेली अगर आधे घंटे से ज़्यादा या 1 घंटे से ज़्यादा आप सो रहे हैं तो हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है और लकवा होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये 2020 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल हाइपरटेंशन में आर्टिकल पब्लिश हुआ था। यानी कि हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है कि लंबी नींद लो। शॉर्ट स्लीप अगर कभी कभार ले रहे हो तो फायदेमंद है। ये बेसिकली पानी पीने जैसा है, जब आपको प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए। अगर आपको प्यास नहीं लग रही हो, अननेसेसरी पानी पी रहे हो तो कई बार फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो सकता है, ओवर हाइड्रेशन हो सकता है। तो आपका जो ये स्लीप साइकिल है उसको प्रॉपरली बूस्ट करने के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन स्लीप रखिए और वो भी रेगुलर लें तो बहुत फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा अगर ब्रेन की अगर बात करें तो रिएक्शन टाइम और डिसीजन मेकिंग टाइम इंप्रूव होता है। ये नासा के रिसर्च पायलट्स के पर एक स्टडी हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि उनका 26 मिनट का एक नैप उनको लेने को बोला गया था, जिससे उनकी अलर्टनेस और परफॉर्मेंस में 50% तक का इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। ये फ्लाइट क्रू की पॉलिसी में वहाँ पे कि उनको एक शॉर्ट स्लीप करवाया जाता है। रिसेंटली हमारे पास एक बैंकर आए थे जिनको डिपेंशिया का प्रॉब्लम हो रहा था, याद रखने में प्रॉब्लम हो रही थी, फोकस नहीं कर पा रहे थे आफ्टरनून के दौरान। उनको शॉर्ट नैप्स लेने को न्यूरोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया, जिसके बाद उनको बेटर लगा। यानी कई बार शॉर्ट नैप्स आप लेते हो तो ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए वो अच्छा है।
अगर हम रात की नींद से अगर ये नैप्स को कंपेयर करें तो ये इंटरचेंजेबल नहीं है। आपने दोपहर में 2-4 बार सो लिया तो वो रात की नींद के बदले नहीं होता है, ये खाली शॉर्ट टर्म रिकवरी देता है। रात को आपको एटलीस्ट 6-7 घंटे की नींद चाहिए। नैपिंग जो है वो एक स्नैक की तरह है जिसको आप सिर्फ थोड़ा सा पेट भरने के लिए खा सकते हो, लेकिन खाने को रिप्लेस नहीं करता है। 2018 में जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च में आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि रात की नींद के बदले नहीं है। रिसेंटली 1 साल के बच्चे की माँ हमारे पास आई थी जिनकी रात को नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से दिन के टाइम वो 3 बार अलग अलग टाइम पे सो रही थी, लेकिन फिर भी उनको एग्जॉस्टेड महसूस होता था। तो बेसिकली ये था कि उनका बॉडी जैसे कि इमरजेंसी मोड पर चल रहा था। कई बार आफ्टरनून के नैप्स आपको फायदे के बदले नुकसान भी करते हैं और आपकी एनर्जी लेवल्स को उल्टा कम कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप लंच के तुरंत बाद अगर नींद ले रहे हो तो वो सबसे रेस्टोरेटिव और रात की नींद को सबसे कम खराब करता है। बायोलॉजिकली क्लॉक के हिसाब से वो वायर्ड होता है, तो लंच के बाद अगर आप थोड़ा स्लीप ले रहे हो तो कंपेरेटिवली बेटर माना जाएगा। 2020 में क्रोनोबायोलॉजी इंटरनेशनल ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जहाँ पे बताया था कि 4 बजे के बाद अगर आप सोते हैं तो रात की नींद कॉम्प्रोमाइज़ होती है। दोपहर का 1 से 3 का टाइम सोने के लिए सबसे अच्छा है। ये नींद के बेनिफिट्स एज टू एज भी डिफर करते हैं। ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में ये नैप्स का फ़ायदा सिर्फ तभी होगा जब उनकी रात की नींद प्रॉपर नहीं हुई है, अदरवाइज आफ्टरनून स्लीप से बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं होगा। जबकि उम्रदराज पेशेंट में जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां बताया गया था कि आफ्टरनून में आधा घंटा सोने से उनका मेमोरी और मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम कंपैरेटिवली बेटर होते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी की अगर बात करें तो अगर आप आफ्टरनून में ज़्यादा टाइम के लिए सो रहे हैं तो ओबेसिटी जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि इस तरह के लोगों को मोटापा ज़्यादा होगा, डायबिटीज़ ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज़्यादा होगा यदि आप आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा देर तक के लिए सो रहे हैं। तो ओवरऑल आप अगर छोटी देर के लिए तो आफ्टरनून में सोते हैं तो आपका मेंटल स्ट्रेस और प्रोडक्टिविटी बेटर होता है। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट वर्कर्स हैं तो कई बार शिफ्ट के दौरान, नाइट शिफ्ट ड्यूटी के दौरान अगर आप 20-25 मिनट सो लेते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है। इसके अलावा शॉर्ट नैप्स अगर आप लेते हैं तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम को भी कम करता है। इसके अलावा आप ये ज़्यादा नींद की रिक्वायरमेंट को बीमारी के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। जिन लोग को आफ्टरनून में ज़्यादा नींद आती है उनको स्लीप एपनिया की बीमारी, हाइपोथायरॉयडिज्म, डिप्रेशन, आयरन डिफिशिएंसी या दवा के साइड इफेक्ट होने का चांस ज़्यादा है। शॉर्ट स्लीप आपके ब्रेन को क्लीन करने में मदद करती है, लेकिन वो लॉन्ग स्लीप आपको फ़ायदा नहीं करती है। पावर नैप्स आपके ब्रेन को एक तरह से रीएक्टिवेट करते हैं, लेकिन लॉन्ग स्लीप अगर आप रखोगे तो फ़ायदे के बदले नुकसान होगा। तो इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि शॉर्ट पावर नैप्स 10 से 20 मिनट के रखिए, ये आपकी अलर्टनेस को इम्प्रूव करेंगे। आइडियल टाइम 1 से 3 बजे का है। प्रॉपर एनवायरनमेंट इसके लिए होना चाहिए, स्लीप फ्रेंडली, क्वाइट, कूल और डार्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, पर 30 मिनट से ज़्यादा की नींद नहीं होनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल आप रात को नहीं सो पा रहे हैं। इसके अलावा आप मीटिंग से पहले, वर्कआउट से पहले और हाई फोकस करने वाले अगर टास्क आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आप शॉर्ट नैप्स ले सकते हो, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको इंसोम्निया और नाइट टाइम की स्लीप की प्रॉब्लम है तो उस समय आपको फिर दिन में नींद नहीं लेनी चाहिए। तो यानी कि ये शॉर्ट नैप्स का जो सिस्टम है ये बहुत सिलेक्टेड केसेस में यूज़ करें तो ही फ़ायदा देता है। हमारा फाइनल वर्डिक्ट इस मामले में ये है कि अगर आप नींद दोपहर की रख भी रहे हो तो 30 मिनट से कम होना चाहिए और हर व्यक्ति को ऐसा करें तो फ़ायदा नहीं होगा। तो अगली बार आफ्टरनून में जब नींद आए तो उसको प्रॉपर गाइडेंस को आप याद रखिए और आपको नींद की ज़रूरत है या नहीं इस बारे में सोच विचार करके ही आफ्टरनून में नींद लीजिए। कोशिश करिए कि दोपहर की नींद बहुत लंबी नहीं हो, कोशिश करिए कि दोपहर की नींद शॉर्ट हो और आपको एनर्जी बूस्ट करने में मदद करे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे हेल्दी लोगों को बनाने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में हमारे सहभागी बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोज़ को लाइक करके फ्रेंड्स, फैमिली के साथ कंटेंट को शेयर करें।